दोस्तों, वे टू लर्न में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करते हैं ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में। ग्रीन हाइड्रोजन हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे कि इस पे कहीं से भी और किसी भी डायमेंशन में किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे आपसे छूटने वाला नहीं हो, या तो प्री एग्जाम हो या तो मेंस एग्जाम हो। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ग्रीन हाइड्रोजन आखिर चर्चा में है क्यों। वर्तमान संदर्भ में ये बहुत ज्यादा चर्चा में है, तो चर्चा में है क्यों, सबसे पहले इस पे चर्चा करेंगे। सेकेंड हो गया ग्रीन हाइड्रोजन है क्या, ठीक है। नेक्स्ट हो गया इसे तैयार करने का क्या क्या तरीका है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और यह कैसे काम करेगी, यानी ग्रीन हाइड्रोजन यह कैसे काम करेगी, ठीक है। इसका उपयोग क्या है, ग्रीन हाइड्रोजन तो है लेकिन इसका उपयोग किस किस चीज में होगा और इसका उपयोग क्या है। नेक्स्ट हो गया ग्रीन हाइड्रोजन की लागत क्या पड़ेगी, और जो भी ऊर्जा का संसाधन है, क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन भी एक ऊर्जा का संसाधन ही है, तो जितने भी ऊर्जा का संसाधन है उससे इस कंपैरिजन किया जाए तो इसकी लागत हमें क्या पड़ेगी, ठीक है। भारत के लिए इसका महत्व क्या है और क्यों है, ठीक है। इसकी ग्रीन हाइड्रोजन की संभावनाएं क्या क्या है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग भारत सरकार का ग्रीन हाइड्रोजन के प्रति क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं और क्या भारत सरकार की ग्रीन हाइड्रोजन के प्रति रणनीति बनाई जा रही है, ठीक है। तो हम लोग आज विस्तार से चर्चा करने वाले हैं ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में, ठीक है। सबसे पहले हम लोग चलते हैं कि ग्रीन हाइड्रोजन आखिर चर्चा में है क्यों, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका जिक्र किया था ग्रीन हाइड्रोजन का, ठीक है। उसी समय से यहाँ यानी भारत में ज्यादा चर्चा में आया। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग भारत और ब्रिक्स देशों के साथ मिलकर 2 दिवसीय सम्मेलन अबर हुआ था, उसमें ग्रीन हाइड्रोजन की चर्चा की गई थी, जो ब्रिक्स सम्मेलन में किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अंतरराष्ट्रीय नवीकरणीय एजेंसी यानी IRENA के अनुसार 2050 तक कुल ऊर्जा मिश्रण में हाइड्रोजन की हिस्सेदारी 12% तक हो जाएगी। मतलब अंतरराष्ट्रीय नवीकरणीय एजेंसी के अनुसार 2050 तक, ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन की जो हिस्सेदारी है वो 12% तक हो जाएगी, यानी बहुत बड़ी ग्रीन हाइड्रोजन की यहाँ पे संभावनाएं हैं, लोगों की अपेक्षाएं भी हैं इससे। नेक्स्ट देखेंगे यही एजेंसी का सुझाव है कि किए जाने वाला हाइड्रोजन का लगभग 66% यानी 66% हिस्सा प्राकृतिक गैस के बजाय जल से प्राप्त किया जाए, ठीक है। आप देखिएगा कि ग्रीन हाइड्रोजन प्राकृतिक गैस के बजाय जल से प्राप्त करने का, यानी अंतरराष्ट्रीय नवीकरणीय एजेंसी IRENA ने सुझाव भी दिया है, ठीक है। क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन जल से ही ज्यादा प्राप्त किया जा सकता है, जल का H2O यानी हाइड्रोजन हमें निकालना। अब हम लोग देखते हैं कि ग्रीन हाइड्रोजन है क्या, ठीक है। सबसे पहले तो ग्रीन हाइड्रोजन स्वच्छ वैकल्पिक ईंधन है। स्वच्छ वैकल्पिक ईंधन इस केस में है कि यह इससे कार्बन फुटप्रिंट नहीं निकलता है, जो इससे फुटप्रिंट निकलता है वो जल या जल वाष्प ही निकलता है, ठीक है। सब नेक्स्ट देखेंगे अक्षय ऊर्जा। ग्रीन हाइड्रोजन जो है वो अक्षय ऊर्जा है, जिस तरह से सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा इत्यादि अक्षय ऊर्जा के स्रोत के रूप में माने जाते हैं, उसी तरह से ग्रीन हाइड्रोजन भी अक्षय ऊर्जा है, ये जो कभी भी खत्म होने वाला नहीं है और कार्बन फुटप्रिंट भी ये नहीं देता है, यानी वायु पोल्यूशन भी इससे नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट हाइड्रोजन का प्रकार उसके बनने की प्रक्रिया पे निर्भर करता है, ठीक है। इसका उत्पाद जो है वो जल या जल वाष्प है, ठीक है। उत्पाद जल या जल वाष्प है। उसी तरह देखते हैं कि जिस तरह से ब्राउन हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन है, उसी तरह से ग्रीन हाइड्रोजन को देखा जा रहा है, ठीक है। ब्राउन हाइड्रोजन जहां
कोयले से बनता है, इसका फुटप्रिंट कार्बन निकलता है। उसी तरह से ग्रे हाइड्रोजन और ब्लू हाइड्रोजन प्राकृतिक गैस से बनता है, जिसका भी फुटप्रिंट वायुमंडल पे बहुत गहरा असर डालता है। ठीक है, तो हम लोग देख लिए ग्रीन हाइड्रोजन है क्या। ग्रीन हाइड्रोजन अक्षय ऊर्जा है, ठीक है, और यह स्वच्छ वैकल्पिक ईंधन के रूप में पूरे विश्व में देखा जा रहा है इसे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसे तैयार करने का तरीका क्या है। ठीक है, भारत में इसे दो टेक्नोलॉजी के तहत तैयार करने की रणनीति अपनाई जा रही है और दो टेक्नोलॉजी के माध्यम से इसे तैयार किया जाता है। ठीक है, पानी के इलेक्ट्रोलिसिस यानी पानी की इलेक्ट्रोलिसिस से हाइड्रोजन गैस पैदा की जाती है। नेक्स्ट देखेंगे प्राकृतिक गैस से हाइड्रोजन और कार्बन, यानी प्राकृतिक गैस से हाइड्रोजन और कार्बन को तोड़कर अलग किया जाता है, जिसे ग्रीन हाइड्रोजन बनाया जाता है। ठीक है, तो ग्रीन हाइड्रोजन तैयार करने की भारत में बहुत अच्छी से रणनीति और ये बहुत अच्छा सफल भी होगा, क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन ही ऐसा है कि कार्बन की जिस तरह से वायुमंडल को प्रदूषित कर रहा है, ग्रीन हाइड्रोजन उसे रोक सकता है और आने वाला समय में ये बहुत ज्यादा लाभदायी भी होगा। और जिस तरह से पूरे विश्व में ईंधन की खपत बढ़ रही है, ठीक है, भारत में भी देखते होंगे सभी ईंधन, चाहे तो वो पेट्रोल हो, गैस हो, डीजल हो, सभी के दाम आसमान छू रहे हैं। तो ये ग्रीन हाइड्रोजन जो ईंधन का वैकल्पिक स्रोत है, ये ईंधन की बढ़ती हुई डिमांड को ये पूर्ति भी कर सकता है और ईंधन की जो बढ़ती हुई लागत और बढ़ती हुई कीमत है उस पर प्रतिबंध भी लगा सकता है। इस पे एक रणनीति के तहत अगर सरकार या तो विश्व काम करे या तो भारत के सरकार काम करे, तो जो भी ऊर्जा के स्रोत हैं वो सब पे लगाम लग सकता है, वो सब के बढ़ती हुई कीमतों पर लगाम लग सकता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि ग्रीन हाइड्रोजन कैसे काम करेगी। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस कैसे काम करेगी इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, गाड़ियों में फ्यूल सेल एक लगेंगे। ठीक है, गाड़ियों में जो फ्यूल सेल लगेगा, इसी में फ्यूल सेल को एक बैटरी मान लीजिए, यही फ्यूल सेल बैटरी, इसी को बैटरी मान लीजिए, और बैटरी में ही जिसमें कैथोड और एनोड, बैटरी में कैथोड और एनोड रहेगा, कैथोड और एनोड, कैथोड और एनोड नाम से इलेक्ट्रोड एक लगे होते हैं। इस इलेक्ट्रोड के माध्यम से रासायनिक प्रतिक्रिया होती है और उसी रासायनिक प्रतिक्रिया के फलस्वरूप ऊर्जा पैदा की जाती है और जिसका अवशेष मात्र पानी बचता है, पानी या जलवाष्प बचेगा। इसमें धुआं निकलने की बिल्कुल संभावना नहीं है, यानी धुआं निकलने की गुंजाइश ही नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हाइड्रोजन गैस कैसे काम करेगी। आप लोग देखें इसका उपयोग क्या क्या है। हाइड्रोजन गैस का हम उपयोग क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो हाइड्रोजन एक ऊर्जा वाहक है, न कि स्रोत है। ठीक है, इसका उपयोग फ्यूल सेल में विद्युत या ऊर्जा और ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए किया जा सकता है। ठीक है, वर्तमान में पेट्रोलियम शोधन एवं उर्वरक उत्पादन में अधिक उपयोग किया जाता है। जो ग्रीन हाइड्रोजन या हाइड्रोजन है, वर्तमान संदर्भ में देखा जाए तो पेट्रोलियम शोधन और उर्वरक उत्पादन में अधिक उपयोग किया जाता है। अगर वर्तमान संदर्भ में देखा जाए तो हालांकि इसकी जो भविष्य है वो बहुत उज्जवल है। वर्तमान संदर्भ में देखें तो अन्य साधनों में इसका उपयोग बहुत कम, यानी परिवहन में बहुत कम होता है। तो इसी को लेकर करके इस पे ज्यादा चर्चा हो रही है कि परिवहन में ज्यादा इसका उपयोग हो और जो भी ऊर्जा की जो लागत है, लागत पर प्रतिबंध लगाया जा सके। ठीक है, तो परिवहन साधन में इसका उपयोग कर ऊर्जा का जो बढ़ती डिमांड है, डिमांड को पूरा करने की इसकी रणनीति सरकार की चल रही है। इसकी लागत हम लोग देखेंगे, ग्रीन हाइड्रोजन या हाइड्रोजन जो है उसकी लागत क्या हो सकती है।
2030 तक अनुमान लगाया जा रहा है कि हाइड्रोकार्बन जो ईंधन है वो कोयला और कच्चा तेल के बराबर इसकी लागत हो जाएगी 2030 तक। तो 2030 तक जब हो जाएगी तो ये भी कोई ज्यादा इफेक्टिव तो बच नहीं पाएगा, ठीक है। इसकी उत्पादन और बिक्री बढ़ने पर लागत में भी कमी हो सकती है, क्योंकि उत्पादन और बिक्री जैसे जैसे बढ़ेगी लागत में कमी हो सकती है, ठीक है। भारत में हाइड्रोजन की मांग 2050 तक 5 गुना बढ़ जाएगा। हाइड्रोजन की जो मांग है भारत में 5 गुना बढ़ जाएगा और भारत से निर्यात करने की संभावना भी 80% तक हो जाएगी, यानी शुद्ध निर्यातक भारत बन जाएगा हाइड्रोजन गैस का, ठीक है। तो 2050 तक अनुमान लगाया जा रहा है भारत 80% तक शुद्ध निर्यातक हाइड्रोजन गैस का बन जाएगा, ठीक है। तो ये देख लिए हम लोग कैसे काम करेगी, इसका उपयोग और लागत हम लोग देखें। अब हम लोग देखते हैं भारत के लिए ग्रीन हाइड्रोजन का महत्व क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ग्रीन हाइड्रोजन भारत को स्वच्छ ऊर्जा की ओर ले जा सकता है, यानी ग्रीन हाइड्रोजन ही ऐसा विकल्प है कि भारत को स्वच्छ ऊर्जा की ओर ले जा सकता है, साथ ही जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने में मददगार हो सकता है ग्रीन हाइड्रोजन ही, क्योंकि इससे कार्बन फुटप्रिंट नहीं निकलता है, फुटप्रिंट के रूप में जल या जलवाष्प ही निकलता है, ठीक है। भारत जीवाश्म ईंधन पर अपनी आयात निर्भरता कम कर सकता है, क्योंकि भारत का जो भी ऊर्जा है, ऊर्जा का जो मेन है कि भारत आयात ही करता है, जिसपे निर्भरता कम किया जा सकता है ग्रीन हाइड्रोजन के माध्यम से, ठीक है। क्योंकि हाइड्रोजन की खपत जो है भारत की उर्वरक और रिफाइनरियों सहित औद्योगिक क्षेत्रों में अमोनिया और मिथेनॉल, यानी भारत की जो भी औद्योगिक क्षेत्र उसमें अमोनिया और मिथेनॉल के उत्पादन हेतु प्रति वर्ष लगभग 6 मिलियन टन हाइड्रोजन की खपत करता है। भारत 6 मिलियन टन जो है हाइड्रोजन की खपत करता है, जो 2050 तक बढ़कर 28 मिलियन टन होने की संभावना है। तो इससे भारत को बहुत ज्यादा हेल्प मिल सकता है और आयात पर इसका निर्भरता कम हो सकता है, ठीक है। यह नया ग्रीन प्रौद्योगिकी विकसित कर सकता है, भारत में ग्रीन प्रौद्योगिकी विकसित कर सकता है। इससे होगा क्या कि नए नए प्लांट अगर लगेंगे, जैसे नए प्लांट आप देखिएगा कि ओएनजीसी, एनटीपीसी, भारत पेट्रोलियम या प्राइवेट का रिलायंस, टाटा, अडानी बहुत सारे आगे प्लांट लगाने में आगे आ रहे हैं ग्रीन हाइड्रोजन को। अगर प्लांट लगाते हैं तो बहुत सारे नौकरियों का सृजन भारत में होगा, जिससे लोगों को रोजगार मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग संभावनाएं क्या है, ग्रीन हाइड्रोजन की संभावनाएं क्या है। तो सबसे पहले तो भारत में उत्पादन हेतु एक अनुकूल भौगोलिक स्थिति है। भारत में उत्पादन हेतु अनुकूल भौगोलिक स्थिति है। भारत ही ऐसा देश है जहां धूप एवं वायु प्रचुर मात्रा में लगभग सालों भर विद्यमान रहता है, ठीक है। यानी यहाँ पे प्रचुर मात्रा में भौगोलिक जो विविधताएं हैं वो मौजूद हैं, यानी भौगोलिक विविधताएं न रहकर अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियां ग्रीन हाइड्रोजन के लायक, ठीक है। 2030 तक कारों के अलावा बड़ी गाड़ियों में भी ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। पेट्रोल एवं डीजल के विकल्प के रूप में ग्रीन हाइड्रोजन को देखा जा रहा है, जिससे बढ़ती हुई ऊर्जा के एक तरह से हम लोग समझ सकते हैं, बढ़ती हुई ऊर्जा का जो डिमांड है वो डिमांड को फुलफिल भी कर सकता है। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती हुई कीमतों पे लगाम भी लगा सकता है। अब हम लोग देखेंगे सरकार का ग्रीन हाइड्रोजन पर क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं, भारत सरकार ने क्या ग्रीन हाइड्रोजन पे कर रही है, ठीक है। सबसे पहले तो केंद्रीय बजट 2021-22 के तहत एक राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन की घोषणा की गई है। केंद्रीय बजट में इस हम लोग समझ सकते हैं, केंद्रीय बजट जो 2021-22 का है उसमें एक राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की घोषणा की गई है, यानी ग्रीन हाइड्रोजन को प्राथमिकता में भारत सरकार ने रखा है, ठीक है। जो एक रोड मैप तैयार करेगी, ग्रीन हाइड्रोजन तैयार करने की एक रोड मैप तैयार करेगी, ठीक है।
पीएम यानी प्रधानमंत्री नेशनल हाइड्रोजन मिशन का ऐलान किया है। नेशनल हाइड्रोजन मिशन का एक ऐलान जो पीएम, इसमें कई कंपनियों ने आगे आकर करके अपना प्लांट यहाँ लगाने की योजना बनाई है और जिससे ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादित हो पाएगा। जैसे हम समझ सकते हैं कि जो प्राइवेट कंपनियां हैं या लिमिटेड कंपनियां में रिलायंस, टाटा, अडानी जैसे बड़े बड़े कंपनियों ने यहाँ अपनी रुचि जताई है ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन करने का। वहीं सरकारी कंपनियों में ओएनजीसी, एनटीपीसी, आईओसी इत्यादि ने भी रुचि जताई है। यहाँ तक कि आईओसी यानी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने मथुरा में अपनी मथुरा रिफाइनरी में, इसका एक रिफाइनरी मथुरा में है जहां देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लगाएगी। देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट आईओसी ने लगाने की बात की है अपनी मथुरा रिफाइनरी में। तो ठीक है, तो ये दोस्तों सरकार इस पे ग्रीन हाइड्रोजन पर ध्यान दे रही है और सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना भी है जिससे ऊर्जा की जरूरतों को पूरा किया जा सकता है। ठीक है, अगर हम देखते हैं विश्व के संदर्भ में तो कुल उत्पादित हाइड्रोजन का 1% से भी कम हिस्सा ग्रीन हाइड्रोजन का होता है। विश्व स्तर पर अगर हम लोग देखते हैं तो कुल उत्पादन हाइड्रोजन का 1% से भी कम हिस्सा ग्रीन हाइड्रोजन का होता है। तो इसकी अगर हम लोग बढ़ा लेंगे तो कार्बन फुटप्रिंट में भी कमी आएगी, पोल्यूटेड में भी कमी आएगी और दूसरी चीज हो गया कि ऊर्जा की जरूरत या ऊर्जा का जो डिमांड को भी ये फुलफिल कर पाएगा। ठीक है, तो ग्रीन हाइड्रोजन जो हुआ वर्तमान संदर्भ में एक तरह से देखें कि महत्वाकांक्षी योजना है और जो भी ऊर्जा की जरूरतों को ये पूरा करने में ये सक्षम हो पाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन की चर्चा की। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा और प्लीज आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जितना अधिक से अधिक हो सके आप लोग शेयर कीजिए ताकि सभी के पास ये वीडियो पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय बाय।